आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम अंग्रेजी शिक्षा एवं समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा को जैसे 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और लॉर्ड क्लाइव ने इसका उद्देश्य रखा कि एक तो प्रशासन के लिए क्लर्क उत्पन्न करना और दूसरा उद्देश्य रखा कि भारतीयों का पाश्चात्यकरण करना। इसका परिणाम ये निकला कि भारतीय लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त किया और उच्च शिक्षा के लिए वो यूरोप भी गए। भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त किया और वो उच्च शिक्षा के लिए यूरोप गए। यूरोप की सभ्यता, संस्कृति और जीवन शैली के साथ साथ सरकारी कार्यप्रणाली को भी उन्होंने देखा। उन्होंने यूरोप की सभ्यता, संस्कृति और जीवन शैली के साथ साथ सरकारी कार्यप्रणाली को भी देखा और समझा। और यूरोपीय विचारकों के विचार जो अंग्रेजी में थे उन्हें पढ़ने में ये सफल हुए। यूरोपीय विचारकों के विचारों को पढ़ने में ये सफल हुए। जैसे मैंजनी और गैरिबाल्डी। यूरोपीय विचारक मैंजनी और गैरिबाल्डी इसके साथ साथ यूरोप से भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यूरोप से भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लोकतंत्र और राष्ट्रीय प्रेम आदि के विचारकों को लेकर भारत आए। और राष्ट्रीय प्रेम जैसे विचारों को लेकर वो भारत आए और यूरोप में स्वयं से भी इन बातों को जमीनी स्तर पर लागू होते हुए उन्होंने देखा। और इसके साथ साथ यूरोप में स्वयं भारतीयों ने इन बातों को जमीनी स्तर पर लागू होते हुए देखा। और इसका परिणाम ये निकला कि एक नए वर्ग का उदय हुआ जो राष्ट्रीय विचारधारा को भारत में फैलाया। इसका परिणाम ये निकला कि एक नए शिक्षित वर्ग का उदय हुआ। एक नए वर्ग का उदय हुआ और इन्होंने राष्ट्रीय विचारधारा को भारत में फैलाया। राष्ट्रीय विचारधारा को भारत में फैलाया। और जैसे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता और लाला लाजपत राय। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें
तो दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और फिरोज शाह मेहता, और लाला लाजपत राय, और जब संपर्क की भाषा अंग्रेजी हो जाने से अनेक भारतीय क्षेत्र के लोग विचारकों का आदान प्रदान करने लगे। जब अंग्रेजी एक भाषा हो गई, संपर्क की भाषा जब अंग्रेजी बन गई, तो अनेक विचारकों के आदान प्रदान होने लगे। अनेक विचारकों के आदान प्रदान होने लगे और इन सभी से राष्ट्रवाद को विकसित होने में लाभ मिला। इन सभी से राष्ट्रवाद को विकसित होने का लाभ मिला। राष्ट्रवाद को विकसित होने में लाभ मिला। इसके बाद अगर हम अंग्रेजी शिक्षा एवं समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका में को देखें कि समाचार पत्र पत्रिकाओं का साहित्य का योगदान क्या रहा है राष्ट्रवाद के उदय में, तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस शुरू की। प्रिंटिंग प्रेस को शुरू किया। और अगर हम महत्व की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे, लगभग 1/3 संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 1/3 संस्थापक पत्रकार थे और समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से, जिसमें अंग्रेजी और भारतीय भाषाएं शामिल थीं, उनके माध्यम से इन्होंने राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई। अगर हम भाषाओं की बात करें तो एक था अंग्रेजी माध्यम और दूसरा भारतीय भाषाओं के माध्यम से इन्होंने राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई। और जैसे हम अंग्रेजी की बात करें तो जब अंग्रेजी विचार को भारतीय भाषाओं में ये लेकर आए और सरकार के कारनामों को जनता के सामने इन्होंने उजागर किया और भारत के लोगों में राष्ट्रीय विचारधारा फैलाते थे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बाल गंगाधर तिलक की पत्रिकाएं एक थी केसरी और दूसरी मराठा। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की हम बात करें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इनकी बंगाली पत्रिका का प्रकाशन करते थे। और मोतीलाल घोष इनकी अमृत बाजार पत्रिका थी। और इन पत्रिकाओं के माध्यम से सरकार के कारनामों को जनता के सामने उजागर करते थे और भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद के विचार को फैलाते थे और लोगों को राष्ट्रवाद की तरफ ले जाते थे। इनके माध्यम से ये लोगों को राष्ट्रवाद की तरफ ले जाते थे और भारतीय लोगों में राष्ट्रीय विचारों को फैलाते थे। भारतीय लोगों में राष्ट्रीय विचारों को फैलाते थे और साहित्यकारों के नाटक, लेख, उपन्यास आदि भी लोगों में राष्ट्रवाद का विकास कर रहे थे। जैसे आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश और नील दर्पण, इनके माध्यम से भी भारत में राष्ट्रवाद का विकास
किया गया। अगर हम रेलवे और संचार को देखें तो रेलवे का क्या कार्य था? एक कच्चा माल को इससे बंदरगाह ले जाते थे और तैयार माल को बंदरगाह से बाजारों तक लाने का कार्य करते थे और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इसका उपयोग करते थे। और इसका उपयोग तो करते थे, लेकिन इसके साथ साथ रेलवे द्वारा दूर दराज के लोगों तक आपसी संपर्क बढ़ा। रेलवे से क्या हुआ? दूर दराज तक लोगों से संपर्क बढ़ा और राष्ट्रीय नेता दूर दूर तक जाकर अपने विचारों को फैलाने लगे और सामाजिक बस्तियां जैसे अस्पृश्यता इसमें कमी आई, छुआछूत इसमें कमी आई और राष्ट्रीय विचारधारा दूर दूर तक फैली और राष्ट्रीय विचारधारा दूर दूर तक फैली और संचार के साधनों में भी विचारों को फैलाने का कार्य किया गया। इसके साथ अगर हम नस्लीय भेदभाव को देखें, इसके बाद अगर हम नस्लीय भेदभाव को देखें तो अंग्रेज अपनी नस्ल को भारतीयों से उन्नत समझते थे। अंग्रेज अपनी नस्ल को भारतीयों से उन्नत समझते थे और भारतीयों के ऊपर वो कई जुमले कसते थे। जैसे वो भारतीयों से कहते थे कि भारतीय केवल लाठी की भाषा समझते हैं, भारतीय केवल लाठी की भाषा समझते हैं और भारतीयों को काला एवं हबशी देसी कहते थे। भारतीयों को वे काला, हबशी और देसी कहते थे। इसके साथ साथ वो कहते थे कि यूरोप का एक व्यक्ति कई भारतीयों पर भारी है। वो कहते थे कि एक यूरोप का व्यक्ति कई भारतीयों पर भारी है। और अंग्रेजों के जो क्लब निवासी अलग थे, यानी अंग्रेजों के जो निवास स्थल वो अलग थे और भारतीयों को वहां प्रवेश नहीं दिया जाता था, यानी कि भारतीय वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों के निवास स्थान और क्लब अलग थे, वहां भारतीयों का प्रवेश निषेध था। और भर्ती, पदोन्नति, वेतन, भत्ता इसमें भी वे भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे। वेतन, भत्ता, पदोन्नति और भर्ती में वे भेदभाव करते थे। इसमें वे और न्याय व्यवस्था में भी वे भेदभाव करते थे। भारतीय जज यूरोप के व्यक्तियों के केस नहीं सुन सकते थे। रेलवे के प्रथम श्रेणी में भारतीयों को अनुमति नहीं थी। अगर हम बात करें कि रेलवे के प्रथम श्रेणी में भारतीयों को अनुमति नहीं थी और लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि यूरोप के लाइब्रेरी की एक अलमारी की एक पंक्ति की पुस्तकें संपूर्ण भारत और अरब के साहित्य से बेहतर हैं। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि यूरोप के लाइब्रेरी की
एक अलमारी की एक पंक्ति की पुस्तकें संपूर्ण भारत एवं अरब के साहित्य से बेहतर हैं और ये नस्लीय भेदभाव भारत में राष्ट्रवाद का उदय कर रहा था। इसके बाद हम आर्थिक शोषण को देखें। इसके बाद हम आर्थिक शोषण को देखें तो अंग्रेज की आर्थिक नीतियों से भारतीय असंतुष्ट थे। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से भारतीय असंतुष्ट थे और उनसे मुक्ति पाने के लिए वो एकजुट हो रहे थे। उनसे मुक्ति पाने के लिए वो एकजुट हो रहे थे। अगर हम देखें कि आर्थिक शोषण को जैसे भू राजस्व नीतियों में जिनमें स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी और महालबाड़ी जैसी प्रथाएं शामिल थीं। इनसे लोग आर्थिक रूप से असंतुष्ट हुए और उपनिवेश से मुक्ति पाने के लिए उनके अंदर भावना पनपने लगी या भावना ने जन्म लिया। इन नीतियों से भारतीय असंतुष्ट हुए और इनसे मुक्ति पाने के लिए उनके अंदर भावना ने जन्म लिया और इसका परिणाम ये निकला कि लोग एकजुट हुए। और अगर आप और आर्थिक शोषणों को देखें, जैसे कृषि का वाणिज्यीकरण किया जाने लगा और जिससे परिणाम निकला कि उद्योगों का पतन हो गया, गरीबी और अकाल पड़ा और धन का बहिर्गमन हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।